नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान त्योहार में स्वागत है। आज मैं आपको सावन सोमवार की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। किसी गांव में एक माँ बेटे रहते थे। बेटे का नाम रामू था। रामू गांव में दूध बेचने का काम करता था। रामू के पास 2 गायें थीं, जिनका दूध निकालकर वह गांव में बेचता था। एक दिन रामू एक घर में दूध देने गया तो उसने देखा वहां भगवान शिव की पूजा की जा रही है। रामू ने अपनी माँ को मंदिर जाते तो कई बार देखा था, लेकिन घर पूजा करते हुए कभी नहीं देखा। रामू जिसको दूध देने गया था उनसे पूछता है, मालिक, यह आप घर पर पूजा क्यों कर रहे हैं? तब उन्होंने कहा, रामू, तुम्हारे घर में पूजा नहीं होती क्या? आज सावन का सोमवार है, इसलिए भगवान शिव की पूजा की जा रही है। इसके बाद हम सब मंदिर जाएंगे और पूरा दिन उपवास रखेंगे। रामू कहता है, माफ करना मालिक, लेकिन मैंने कभी पूजा होते हुए नहीं देखी। फिर मालिक कहते हैं, रामू, तुम्हें भी भगवान भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए। उन्हें जल और दूध चढ़ाना चाहिए। इससे भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा हमेशा हम पर बनी रहती है। रामू ने कहा, मैं आज ही अपनी माँ से इस बारे में बात करता हूँ। रामू वहां से सीधा अपने घर आ जाता है। रामू अपनी माँ से कहता है, माँ, तुम घर में पूजा क्यों नहीं करती? तब माँ ने कहा, बेटा, मैं मंदिर में पूजा करने जाती हूँ। घर में पूजा इसलिए नहीं करती क्योंकि एक बार घर में पूजा करते समय एक सांप निकल आया था और उसने तुम्हारे पिता को काट लिया था, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। रामू बोला, लेकिन माँ, इस तरह तो हम पर कभी भगवान भोलेनाथ की कृपा नहीं होगी। इसका कुछ तो उपाय करना पड़ेगा। माँ ने कहा, बेटा, मैं तेरी जान खतरे में नहीं डाल सकती। अगले दिन रामू गांव के बाहर एक साधु बाबा के पास जाकर उन्हें सारी बात बताता है। साधु बाबा कहते हैं, बेटा, भगवान भोलेनाथ तुम्हारे परिवार से रुष्ट हो गए हैं। अब इसका एक ही उपाय है कि तुम्हारा विवाह पक्का किया जाए और विवाह के बाद तुम्हारी पत्नी तुम्हारे घर में शिव जी की पूजा करे। यदि वह सच्चे मन से पूजा करेगी तभी तुम श्राप मुक्त हो सकते हो, लेकिन इसमें तुम्हारी जान को खतरा है। रामू, कैसा खतरा बाबा? साधु बाबा ने कहा, बेटा, यदि तुम्हारी पत्नी द्वारा पूजा करने पर शिवजी प्रसन्न नहीं हुए तो हो सकता है कि वह सांप तुम्हें डस ले, लेकिन तुम यह बात विवाह से पहले लड़की को बता देना। लेकिन वह यह सब सुनकर विवाह के लिए तैयार हो तभी आगे बढ़ना। रामू ने घर आकर माँ को सारी बात बता दी। माँ ने गांव में जाकर रामू के रिश्ते की बात की, लेकिन किसी ने भी रामू से अपनी कन्या का विवाह करने से मना कर दिया। हार कर रामू की माँ घर आ जाती है। अगले दिन रामू दूध बेचने गांव की ओर जा रहा था, तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। उसने पास में जाकर देखा तो एक बूढ़ी माँ बैठी रो रही थी। रामू ने बूढ़ी माँ के पास जाकर कहा, माँ जी, आप क्यों रो रही हो? तब बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा, मेरी बेटी विवाह के योग्य है। अंधे होने के कारण कोई उससे विवाह नहीं करना चाहता। रामू ने अपनी परेशानी बूढ़ी माई को बताई। तभी बूढ़ी माँ की अंधी बेटी ने सारी बातें सुन ली और उसने विवाह के लिए हाँ कह दी। लड़की का नाम लक्ष्मी था। अब लक्ष्मी और रामू का विवाह हो जाता है। विवाह के अगले दिन रामू और लक्ष्मी दोनों पूजा करने बैठ जाते हैं। अब लक्ष्मी भगवान शिव की रोज पूजा किया करती थी। धीरे धीरे सावन का महीना आता है तो लक्ष्मी सावन के महीने में भगवान शिव के मंदिर जाया करती और घर पर भी भगवान शिव की पूजा किया करती। वह सावन के सोमवार का व्रत रखती थी। एक दिन की बात है, एक बार लक्ष्मी मंदिर में भगवान शिव की पूजा कर रही थी। पूजा करते समय वह शिवलिंग पर दूध चढ़ा रही थी और वह भगवान शिव से प्रार्थना कर रही थी कि हे भगवान, अगर आप रुष्ट हैं तो मेरे प्राण ले लीजिए, लेकिन मेरे पति की रक्षा कीजिए। प्रार्थना करके लक्ष्मी जैसे ही अपनी आंख खोलती है तो उसे सब कुछ दिखाई देने लगता है। फिर वह अपने घर आती है। वह सारी बात अपने पति और सास को बताती है।
रामू यह सुनकर बहुत प्रसन्न होता है कि उसकी पत्नी की आंखें वापस आ गईं और वह भगवान शिव को बहुत धन्यवाद देता है। और उस दिन से लक्ष्मी और रामू दोनों भगवान शिव की पूजा करने लगते हैं और दोनों मिलकर सोमवार का व्रत रखने लगते हैं। जय हो भगवान शिव की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।